नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 12 फरवरी 2025 और यहाँ पे 13 फरवरी 2025 के लिए यानी थर्सडे गुरुवार के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप अगर ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, पैसा आपकी है तो जिम्मेदारी आपका ही बनेगा। चार्ट आप जरूर देखिए, चार्ट पर आपको स्टडी करना है, अपना स्टॉक्स निकालना है, फाइंड आउट करना है और उस पर अपना ट्रेडिंग मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है। वो आपकी मर्जी है। सीखने का कहीं कोई लिमिट नहीं, आप बिल्कुल सीखिए, समझिए कि किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले मैं 3 स्टॉक्स जो कल मैंने जो कल 3 स्टॉक दिया था 3 स्टार सेक्शन में, उसका रिव्यू कर लेते हैं कि उसने आज परफॉर्मेंस कैसा किया। तो पहला स्टॉक था आपका सन टीवी, है ना, सन टीवी ने हिंद जिंक। पहला स्टॉक मैंने कल 3 स्टार में दिया था। पहले स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे जो आज के लिए मैंने दिया था, उसके बाद फिर हम लोग कल वाला स्टॉक देखेंगे कि कल हिंद जिंक को बाइंग के लिए दिया था 418 के ऊपर और सेलिंग के लिए दिया था 414 के नीचे। तो देखिए 418 के पहली कैंडल खुला, खुलते के साथ 423 हो गया। उसके बाद फिर वो 418 के ऊपर गया नहीं, क्योंकि सेकेंड कैंडल से ऊपर से वो नीचे आ गया। 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। तो चलिए, सेलिंग साइड में जो 414 के नीचे अगर सेल किया होगा, क्योंकि 414 ही इसका सेलिंग लेवल था, तो पहला टारगेट था 411, वो आपको मिला। दूसरा था 408, तो लगभग 408 तक ही ये आया। 2 टारगेट सेल साइड में दिया। दिन के बाद में ये गया है लगभग 11 बजे के आसपास में 418 के ऊपर, और उसने फिर 423 तक का 24 तक का हाई लगाया। क्योंकि सेकेंड टारगेट 424 का ही था, वहां तक वो चला गया। तो 2 टारगेट नीचे हुए, 2 टारगेट ऊपर का भी हुआ। लगभग आज सारे स्टॉक में ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि सारे स्टॉक ने नीचे आके फिर रिवर्सल दिखाया। दूसरा स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को बाइंग करना था 1712 के ऊपर, तो पहले तो 1712 के ऊपर गया नहीं, तो बाइंग नहीं हुआ। जो सेल था 1688 के नीचे सेल करना था, तो 1688 के नीचे अगर आपने सेल किया होगा 88, यहाँ पे अगर आपने सेल किया होगा तो पहला टारगेट था 1681। तो देखिए इसने 1681 का ही लो लगाया, तो पहला एक ही टारगेट इसमें दिया। 1712 को इसने ब्रेक किया, लेकिन कब किया ये देखिए। जो 1712 का लेवल था उसने आज लगभग पूरे दिन नहीं ब्रेक कर पाया। इसने जो हाई लगाया है लास्ट में, जो कैंडल क्लोज हुआ है यानी मार्केट जो बंद हुआ, वो 1712 का लगभग वो हाई था। तो वो तो ट्रेड ही नहीं होगा, क्योंकि 2:30 बजे के बाद 3 बजे क्या ट्रेड करेगा। तो बाय साइड में एक भी लेवल एक ट्रिगर नहीं हुआ, लेवल आया ही नहीं। सेल साइड में एक टारगेट आया। तीसरा स्टॉक था सन टीवी। तो चलिए मैं सन टीवी को देखता हूं। और सन टीवी का बात क्या है, सन टीवी है आपके लिए 616 के ऊपर बाइंग। तो 616 के ऊपर गया नहीं, तो बाइंग तो ऐसे भी नहीं हुआ, पूरे दिन बाइंग नहीं हुआ। 607 के नीचे सेलिंग, तो पहला सेलिंग लेवल यहाँ से ट्रिगर हुआ 607। उसके बाद पहला टारगेट 603 था, वो मिल गया। दूसरा 599 था, वो मिल गया। तीसरा 595 था, वो भी मिल गया। सेल साइड सारे ऑल टारगेट डन कर दिया सन टीवी ने। तो ये तो हो गया स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू। अब चलते हैं जो पहला स्टॉक 13 तारीख के लिए सेलेक्ट है उसके तरफ देखें। मार्केट का दिग्गज है वो स्टॉक अपने आप में रिलायंस इंडस्ट्री। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस। आप ध्यान से देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं, अगर ये इस ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर इसके नीचे आ जाता है तो सेल का काम करेगा। तो दोनों ही तरफ के लेवल को ध्यान में रखिए। अगर ये 1220 के ऊपर निकलता है तो बाइंग देखने को मिलेगा, बाय 1220। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1214 1214 का होगा, और जो टारगेट होगा वो 1226 1226 का। जो दूसरा टारगेट होगा वो 1232 1232 का, और तीसरा होगा 1238 1238 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक डाउन कर जाता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे।
1208 के बिलो, सेल बिलो 1208, 1208 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1214 का होगा, 1214 का। जो टारगेट होगा वो 1202, 1202, दूसरा 1196, 1196 और तीसरा 1190 रुपए का, 1190 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं मैं, फिर से इन स्क्रीन में लिंक डाल दूंगा कि 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे सेकेंड स्टॉक सिलेक्शन है और उसका नाम है बिरला सॉफ्ट। काफी गैप डाउन आज ओपन हुआ, लेकिन जो गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट खत्म होते होते, क्लोज होते होते इसने सारा रिकवरी ऊपर दिखा दिया। अब ये आपको ध्यान देना है कि अगर ये कल वापस इसी जर्नी को स्टार्ट रखता है तो ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट दिखाएगा, तो हम बाइंग करेंगे ऊपर के लेवल। अगर ये 506 को ब्रेक करता है तो बाय 506। जो स्टॉप लॉस होगा वो 502 का होगा, 502 रुपए का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 508, 510, दूसरा 514, 514 और तीसरा 518, 518 का। लेकिन अगर ये इस लाइन को नीचे तोड़ता है तो हम लोग फिर सेल की तरफ देखेंगे, 499 के बिलो, सेल बिलो 499। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 502 का, 502 रुपए का। और जो टारगेट होगा पहला 496, 496, दूसरा होगा 493, 493 और तीसरा 490, 490 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक आपके लिए बिरला सॉफ्ट। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम लेकर आ रहा हूं कैनफिन होम्स। क्या नाम है? कैनफिन होम्स। तो चलिए कैनफिन होम्स का भी देखिए, बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखें तो कितना बार अपने इस डे हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया। तो ये जो डे हाई है ये इंपॉर्टेंट प्राइस है, अगर ये तोड़ने में सफल हो जाता है तो हमें फिर एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिलेगा कैनफिन होम्स में। तो इसलिए इसके ऊपर निकलने पर ही बाइंग की तरफ देखेंगे। तो बाय करेंगे अगर कैनफिन होम 621 रुपए के ऊपर निकालता है तो बाय अप 621, स्टॉप लॉस 617 रुपए का रहेगा, 617 का। जो टारगेट होगा 625, 625, दूसरा 629, 629 और तीसरा 633, 633 रुपए का। अगर ये एरिया जो सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो सेल तरफ देखेंगे, तो सेल करेंगे 610 के बिलो, है ना। और स्टॉप लॉस होगा 614 रुपए का, 614 का। जो टारगेट होगा 606 पहला, दूसरा टारगेट होगा 602, 602 रुपए का और तीसरा 598, 598 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। ये मेरा है मोबाइल नंबर 8709652195। इस पर अगर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे आप तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।